अगर आपका आधार कार्ड खो गया और आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो आप कैसे अपना आधार कार्ड को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर आप जब आधार कार्ड बनवाए थे उस समय आपको आधार सेंटर से एक इनरोलमेंट पर्ची दिया जाता है, तो वो भी आपके पास नहीं, तब भी आप अपना आधार कार्ड को दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपका आधार कार्ड खो गया है और आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं बचा है आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए, तो आप बिना प्रूफ का कैसे बड़े आसानी से दोबारा से आप अपना आधार कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे बच्चे का आधार कार्ड खो गया हो या फिर बड़े बुजुर्ग का खो गया हो या फिर जितना भी एज का हो, उससे कोई डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पर मैं सभी एज का यहाँ पर दिखाने वाला हूँ क्योंकि अगर बच्चे का आधार कार्ड खो जाता है तो उसका अलग प्रोसेस होता है और बड़े का आधार कार्ड खोता है तो उसका भी अलग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर मैं सभी का दिखाने वाला हूँ। बच्चे का अगर आधार कार्ड खो जाएगा तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं बिना कोई प्रूफ के, या फिर बड़े का आधार कार्ड खो जाता है तो उसका भी बिना प्रूफ का आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे। आपको आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं, कुछ भी नहीं, टोटल मिलाकर कहा जाए तो आपको आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं, तब भी आप अपना आधार कार्ड को बिना डॉक्यूमेंट का, बिना प्रूफ का आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर एक सेकेंड भी आप स्किप कर देंगे इस वीडियो को तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि फिर आप अपना खोया हुआ आधार कार्ड को बिना डॉक्यूमेंट, बिना प्रूफ आप दोबारा से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग को पता है कि आज के डिजिटल में आधार कार्ड कितना मान्यता हो गया है। कहीं पर भी आप कुछ भी काम करने जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड मांगा जाता है। तो आप लोग को मालूम है कि आधार कार्ड कितना इंपॉर्टेंट हो गया आज के ज़माने में। इस वीडियो देखने के बाद अगर आपका आधार कार्ड नहीं मिलेगा तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में कंप्लीट लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि आपका आधार कार्ड खो गया, कोई भी प्रूफ नहीं, तब भी आप अपना आधार कार्ड को बड़े आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, एक एक सेकंड आपको यहाँ पर देखना है। अगर आप 10 मिनट इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अपना खोया हुआ आधार कार्ड को बड़े आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। चाहे आपका एज कितनों भी, उससे कोई डिपेंड नहीं करने वाला। क्योंकि यहाँ पर मैं बच्चे का आधार कार्ड वापस लाने के लिए उसका प्रोसेस कुछ अलग है और बड़े का अगर आधार कार्ड खो गया तो उसका भी वापस लाने का प्रोसेस कुछ अलग है। इसलिए यहाँ पर आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना। अगर आपका बच्चा का खो गया आधार कार्ड तो उसका भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर बड़े बुजुर्ग का या फिर आप ही का खो गया तब भी आप अपना आधार कार्ड को बड़े आसानी से बिना प्रूफ का वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक रखना है, कहीं पर आपको स्किप नहीं करना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप कीजिएगा तो फिर आप अपना आधार कार्ड को दोबारा से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और फिर मैं आगे दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। कहीं पर भी स्किप नहीं करना, अंत तक जरूर देखना। अंत में अगर आप जो नहीं देखेंगे, मैं आपको कहता हूँ कि अगर अंत तक नहीं देखेंगे फिर आप अपना आधार कार्ड को दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंत में जो आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि कैसे अपना आधार कार्ड को दोबारा से आप प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया और यहाँ से हम टाइप कर लिए हैं UID ऑफिशियल वेबसाइट है ये आधार कार्ड का। आपको इस तरह से टाइप करना और सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट में आपको मिल जाएगा UID का ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको मिल जाएगा गेट आधार। गेट आधार के अंदर बहुत सारा आपको सर्विस मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिट्रीव लॉस्ट ऑफ फॉरगेटन EID या फिर UID। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप अपना आधार कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है। अगर आधार नंबर सेलेक्ट रखेंगे तो उसके लिए आपको फुल नेम आपको टाइप करना है जिस तरह आपके आधार कार्ड में उस तरह से, और यहाँ पर आपको जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसको यहाँ पर आपको फिल करना है, या फिर ईमेल ID आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा जिस तरह दिया हुआ उस तरह यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। OTP आने के बाद यहाँ पर आप फिल कर देंगे तो आपको आधार कार्ड नंबर आपका SMS के माध्यम से मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको दूसरा मिल जाता है इनरोलमेंट ID। तो यहाँ से भी आप अपना इनरोलमेंट ID प्राप्त कर सकते हैं। फुल नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस या फिर जो भी आपको देना उसको फिल कर लेना है। फिर यहाँ पर कैप्चा फिल करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। सेंड OTP फिल करने के बाद फिर यहाँ से आप अपना आधार कार्ड का नंबर SMS के माध्यम से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये दोनों तरीका से नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके आधार कार्ड में कुछ भी रजिस्टर नहीं है, ना मोबाइल नंबर, ना ईमेल ID, ना ही आपके पास आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं बचा है, तब भी आप अपना आधार कार्ड को कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो ये मैं प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ।
मैं इसलिए बता दिया कि अगर इस तरह से किसी का मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो इस माध्यम से आप अपना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी तरह से आपके आधार कार्ड में कुछ भी लिंक नहीं है, ना मोबाइल नंबर ना ईमेल आईडी, तब भी आप अपने आधार कार्ड को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। चाहे आपका आधार कार्ड खो गया हो या फिर आपको आधार कार्ड पाने के लिए आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बचा है, तब भी आप अपने आधार कार्ड को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हमको दिखाया कि अगर आपके पास ये भी प्रूफ नहीं बचा है, जैसे मोबाइल नंबर नहीं या फिर आपका इनरोलमेंट आईडी भी नहीं है, वर्चुअल आईडी नंबर भी नहीं है, तो आपके यानी कि कुल मिलाकर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, तब अब यहाँ से हम कैसे बिना प्रूफ का अपना आधार कार्ड को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। वेलकम टू आधार संपर्क केंद्र। हिंदी में जारी रखने के लिए एक दबाएं। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश, नामांकन या अपडेट की स्थिति जानने के लिए एक दबाएं। नामांकन या अपडेट प्रक्रिया जानने के लिए 2 दबाएं। अपनी पंजीकृत शिकायत की स्थिति जानने के लिए 3 दबाएं। आधार के लाभ और विशेषताएं जानने के लिए 4 दबाएं। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 प्रेस करना है। कृपया अपना कंप्लेंट रेफरेंस नंबर दर्ज करें। अगर आपका कंप्लेंट नंबर अक्षरों में है तो 9 दबाएं। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी प्रेस नहीं करना है, यहाँ पर आपको वेट करना है। क्षमा करें, हमें आपकी ओर से कोई इनपुट नहीं मिला है। कृपया वांछित जानकारी संबंधित प्रविष्ट करें। कृपया अपना कंप्लेंट रेफरेंस नंबर दर्ज करें। अगर आपका कंप्लेंट नंबर अक्षरों में है तो 9 दबाएं। दोस्तों यहाँ पर आपको 9 प्रेस करना है। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपके कॉल को हमारे अगले उपलब्ध प्रतिनिधि को भेजते हैं। यह कॉल गुणवत्ता और प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए दर्ज की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ही अंक प्रेस करना है, 1 3 नमस्कार, 9। आधार संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। मैं नसीमा आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? मैम मेरा आधार कार्ड खो गया है और उसका कोई भी प्रूफ मेरे पास नहीं है, ना मोबाइल नंबर लिंक है, ना और कोई जितना जो भी प्रूफ होता है वो कोई भी प्रूफ मेरे पास नहीं है। तो हम क्या दोबारा अपना आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं? आपको यह सुविधा के लिए खेद है, निश्चिंत रहिए, इस विषय में मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी। क्या मैं जान सकती हूँ उसके बाद और कोई आधार बनवाने के लिए रिक्वेस्ट दिया था आपने? नहीं। क्या मैं आधार आपके नाम पे था सर? हाँ हमारे नाम से ही था। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ एज पर आधार? जसीमुद्दीन अंसारी है आधार में, इसी तरह नाम था। नाम की स्पेलिंग जान सकती हूँ? JASIMUDDINANSARI, जसीमुद्दीन अंसारी। जसीमुद्दीन जी, क्या मैं जान सकती हूँ आधार के साथ कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर था? वो मालूम नहीं मैम, लेकिन हमें लग रहा है कि क्या मैं लिंक आपकी नहीं है। जन्म तिथि जान सकती हूँ? जन्म तिथि है 1/1/2003, यानी 1 जनवरी 2003। क्या मैं आपके गार्जियन का नाम जान सकती हूँ? गार्जियन नेम है गयासुद्दीन अंसारी। नाम की स्पेलिंग जान सकती हूँ? GAYASUDDINANSARI, गयासुद्दीन अंसारी। आपका फैमिली हेड आपका पिताजी हैं गयासुद्दीन अंसारी जी? क्या मतलब? आपका फैमिली हेड फैमिली आपका हेड? पिताजी है हाँ सर? फैमिली हेड यही है। क्या मैं एरिया पिन कोड जान सकती हूँ? 825106। धन्यवाद। जैसे कि आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका आधार कार्ड खो गया है यस। और आपके पास कोई भी डिटेल्स नहीं है, एनरोलमेंट नंबर, आधार नंबर कुछ या भी फिर नहीं। मोबाइल नंबर भी रजिस्टर नहीं है, जैसे कि बता रहे हैं। यस यस। क्या मैं आपके राज्य का नाम जान सकती हूँ जसीमुद्दीन जी? हाँ हमारे राज्य का नाम झारखंड है। धन्यवाद। निश्चिंत रहिए, इस विषय में मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी। आपको बताना चाहूंगी जसीमुद्दीन जी, इस विषय में आपके पास अगर कोई भी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आपका नाम डिटेल्स देके चेक कर रही हूँ, माफी चाहूंगी कोई भी डिटेल्स शो नहीं हो रहा है, तो आपसे निवेदन की जा रही है जसीमुद्दीन जी, आप कृपया करके री इनरोल करवाइए नजदीकी एनरोलमेंट सेंटर विजिट करके, आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ देकर। एनरोलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, 60 से 90 दिनों के अंदर आधार बन जाता है। री इनरोल करने के बाद आप अपना एनरोलमेंट नंबर लेके यहाँ पे कॉल कीजिए, इस विषय में चेक करके आपको जानकारी दी जाएगी। तो मैम आधार सेंटर जाएंगे तो क्या क्या लेकर जाना है हमको? आप आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ ले जाइए, जैसे कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट,
ड्राइविंग और लाइसेंस, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा। और अगर कोई ठीक बच्चा, है। सुनिए मैम, अगर कोई बच्चा का खो जाएगा तो उसका फिर क्या प्रूफ लेके जाना है? बच्चे का एज कितना है? जैसे 10 साल 11 साल का अगर बच्चा रहेगा या फिर 5 साल का रहेगा तो उसका प्रूफ हम क्या लेकर जाएंगे? 5 साल का, 10 साल का बच्चा है तो उनका भी आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा सर। तो उसके लिए कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ होगा इतना कम उम्र का? स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड है तो वो ले जा सकते हैं, जिसमें उनका नाम फोटोग्राफ रहना चाहिए और एड्रेस। और स्कूल जिसका आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड बोल रहे हैं ना? आइडेंटिटी कार्ड, जी स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का आइडेंटिटी कार्ड है तो वो ले जा सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वहाँ से एक फॉर्म मिलता है, सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म। हाँ, वो फॉर्म दीजिएगा, वो फॉर्म पूरा फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद आपके एरिया के किसी भी गैजेटेड ऑफिसर के पास सिग्नेचर स्टैम्प करवाइए। वो आप दे सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ के हिसाब से। तो मैम, देके भी आधार बनवाने के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो जैसे कि अगर मेरा अभी खो गया है तो वही आधार कार्ड नंबर रहेगा कि फिर दूसरा आधार बन जाएगा, मतलब नया कि? री इंस्टॉल करवाएंगे तो सक्सेसफुल इनरोलमेंट होगा तो आपको पुराना वाला डिटेल्स शो करेगा, वो चेक करके आपको जानकारी दी जाएगी। आपका पुराना ही आधार कार्ड रहेगा। वही आधार कार्ड रहेगा? जी सर। यस मैम, ठीक है। क्या मैं आधार संबंधित कोई और सहायता कर सकती हूँ? थैंक यू मैम, अब इतने आधार सेवा केंद्र में कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कस्टमर से बात किया हेल्पलाइन नंबर में। ये हेल्पलाइन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ और यहाँ पर स्क्रीन पर भी दे दिया हूँ, तो इस नंबर से आप बात कर सकते हैं। अगर आपका भी खो गया तो इस तरह से आप सोल्यूशन ले सकते हैं, आपका सोल्यूशन बताया जाएगा। जो भी आपको डिटेल्स पूछा जाएगा उसको आप करेक्ट में आपको बताना पड़ेगा, तभी आप अपना आधार कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा करेक्ट यहाँ पर डिटेल्स अपना बताया, तो आप अपना भी डिटेल्स करेक्ट आपको बताना पड़ेगा। बताने के बाद यहाँ पर आपको सारा चीज़ बताया गया कि क्या क्या आपको प्रोसेस करना है कि आप अपने आधार कार्ड को दोबारा से प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर हमने ये भी पूछा कि अगर मेरा आधार कार्ड खो गया है और मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो क्या हम जब इन आधार सेंटर जाएंगे अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए तो क्या हमें नया आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा या फिर वही आधार नंबर वही मेरा आधार कार्ड रहेगा? तो ये भी मैं आपको सुनाया, ये भी मैं आपको बता दिया। तो आपका आधार कार्ड वही रहेगा, जो भी आपका नंबर आधार कार्ड में था पहले वही रहेगा, कोई भी नया चेंजेस होने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप भी बड़े आसानी से अपने आधार कार्ड को प्राप्त कर पाएंगे। तो और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल हुआ होगा। और तो अगर आपके फ्रेंड में भी किसी का भी आधार कार्ड खो गया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैसे तो मैं कोई भी वीडियो में नहीं बोलता हूं कि हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत सारे इस तरह से यूट्यूबर बोलते हैं, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं आप लोग ये सजेस्ट कर रहा हूँ तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर किसी का आधार कार्ड खो गया है तो उसका भी आधार कार्ड बड़े आसानी से इस तरह से मिल सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का ऑल करना है, क्योंकि ऐसे हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों फिर हम एक ऐसे नेक्स्ट वीडियो में